मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और सुबह हो चुकी है अभी, और मैंने आज सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो देखिए बच्चों की चाय तैयार हो गई है, दिख रही है। हाँ, और आज मैंने टिफिन में बनाया है मसाला पूरी। ये देखिए, टिफिन में मसाला पूरी बनाया और पूरे काम भी हो चुके हैं घर के मेरे। और देखो अर्नव भी आ गया है तैयारी करके आज। और देखिए अभी तक सुबह हुई नहीं है, अभी 6:15 बज रहे हैं और सिर्फ मेरी झाड़ू होने की बची है, बाकी तो सब हो चुका है। तो देखिए आज का 6:15 बज रहे हैं अभी, और आज भी कोहरा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, अच्छा लग रहा है। तो बस अभी आरुषि भी आ जाएंगी नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। और क्या कर रहे हो? भगवान मंदिर में हो ना, इसलिए देखिए। तो बस अभी झाड़ू लगने की है और बाकी तो सब हो चुका है। मैंने आज पोछा पहले लगा लिया, क्योंकि पोछा मैं इसलिए पहले लगा लेती हूँ क्योंकि हमारे अगर पोछा लगा लो ना तो ज़्यादा डस्ट निकलती नहीं है, और कचरा तो रहता ही नहीं है कि बहुत कचरा निकल रहा है झाड़ू लगाने के, यानी पोछा लगाने के बाद तो सिर्फ डस्ट ही रहती है जो हमको झाड़ना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ पहले। तो पोछा लगाने में कैसा ना डस्ट ऐसे ही पूछ जाती है, और जब हम झाड़ू लगाते हैं तो डस्ट तो रहती ही नहीं है, बस जो छोटा मोटा जो भी कचरा रहता है इधर उधर फंसा हुआ वो निकल जाता है। तो अभी तो काम तो पूरे हो चुके हैं, बस झाड़ू रह गई है। तो देखिए दिन भी अभी तक पूरा निकला नहीं है, अभी भी कोहरा है। और अभी देखिए अभी तक 6:15 बजे है। हाँ, ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, इसकी वजह से कोहरा भी ज़्यादा पड़ रहा है। तो चलो अभी आरुषि आ जाएगी, हम लोगों को चाय वाय देती हूँ और झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो देखिए मम्मी अभी टिफिन पैक कर रही है। अरे तुमको क्या चाहिए टिफिन में? ये पूरी, मसाला पूरी के साथ कुछ भी चल जाता है, लेकिन अचार छोड़कर। दीदी को क्या पता क्या लगेगा, सॉस लगेगा, सॉस दे दे, आलू दे दे। तुमको कितनी पूरी लगेगी बेटा? 5 दे दो। दीदी को भी 5 देंगे, अपना 6 बोलेंगे तो 6 दे दूँगी। चलो सॉस चाहिए, जल्दी सॉस खत्म करते हैं तुम लोग। अभी मैं नहीं खाता। अलमारी में देखो सॉस है क्या? है 2 पैकेट है। 2 पैकेट देखना पड़ेगा है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो एक ही होगा। नहीं है, यहाँ तो 2 है। बोला था ना 2 है। मुझे लगा एक होगा। मैं हर दिन खोलता उसको, मैं कुछ ढूंढता रहता ना, क्या करूँ तो हर चीज को खोल के देखता मैं। तो सॉस इतना भी नहीं खाना, इतना अच्छा नहीं रहता है सॉस। हाँ थोड़ा थोड़ा सा ही ले लेके खाना। ठीक है। चलो ये लो, सॉस डाल दिया। हो जाएंगे इतना सॉस? हाँ ये देखिए आरुषि भी आ गई है, इन लोगों को चाय ब्रेड भी हो गया है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो इसके पापा भी उठ चुके हैं। हाँ बोलो क्या लेके जा रहे हो? देखिए ये भी आ चुके हैं। आज ठंडी बहुत है ना, आज कोहरा भी बहुत है, और बादल अभी भी ऐसा लगती बदली लग रही है, दिन अभी भी निकला नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे ठंडी के ऐसे मौसम में, बहुत अच्छा लगता है। क्या दूध लाने वाले? भजन शुरू हो गया मंदिर में, इतना अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है, सर्दी और ठीक है। आपने कल टैबलेट नहीं लिए थे क्या? हाँ, टैबलेट नहीं लिए थे क्या? आपकी सर्दी कैसा एक बार हुई तो जल्दी बैठती, मेरा तो रात भर सो जाओ कि सर्दी बैठ जाती बिना टैबलेट की। सबका अलग अलग रहता है ना। क्या कर रहे हो? बंदर जैसे लगते हो।
ज़्यादा आँख मत खा जाओ कहते हैं। और भी कितना वजन रहता है, इतने छोटे बच्चों के हिसाब से इतनी बुक्स रहती है। फिर स्कूल ने बोला था ना अल्टरनेट डेज करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये वो मंदिर में बज रहे हैं ना भजन। क्यों, बहुत भारी है क्या बैग? बहुत ज्यादा भारी हो गया है क्या? सब्जेक्ट और ना पूरे ले लिया है क्या? कि पूरे सब्जेक्ट लिए कि तुमने? इतना भारी कैसे हो गया? चलो बाय। हाँ बाय 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 बेटा बाय। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और जो झाड़ू लगाने की थी वो भी मैंने लगा ली है, और बर्तन धोए थे सुबह तो बर्तन भी रचा दिए। ये देखिए पूरे बर्तन जो टिफिन रहते हैं, डब्बे रहते हैं, वैसे सुखा देती हूँ। और अभी चाय अभी आने के हैं, ये आने के बाद चाय नाश्ता कर लेंगे और हो चुके हैं काम। अभी भी दिन नहीं निकला है, अभी भी कोहरा है ही, ठंड भी है। तो चलिए अब मैं ये कर लेती हूँ और अभी फिर पीछे जाती हूँ, पीछे जो भी काम पड़े हैं वो करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी चाय नाश्ता, सुबह की पहली चाय, और इतनी ठंड में तो और भी अच्छा लगता है। तो हम लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता। आज हम लोग नाश्ता यही बेडरूम में कर रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी है। तो उधर का निपट गया था, मैं इधर आ गई थी, उतने में ये भी आगे बच्चों को छोड़ के। तो इन्होंने चाय लेकर आ गए उधर से और चाय पी रहे हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं। आइए आप सब भी चाय कैसे बनी थी? चाय के साथ ये मसाला पूरी की तो बात ही अलग है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी लगती है ना मसाला पूरी। मसाला पूरी तो देखो इसमें नमक मिर्ची सब कुछ है, उसको मैं मसाला पूरी बोलती हूँ। वाह, अब भी आइए खाने के लिए। चलो मैं खाती हूँ, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से खाया नहीं जाता है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप लोगों की दुआ से हम सब भी स्वस्थ है, मस्त है। आज सुबह मैं आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाई ठीक से। मैंने सोचा कि मैं नहा लूंगी और फिर अच्छे से तैयारी करके आप लोगों का वेलकम करूंगी, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं पीछे गई और अपना जो यूट्यूब का काम है वो कर रही थी तो एकदम से मेरा सर दुखना शुरू हुआ, और इतना सर दुखने लगा और मेरा काम भी होने का था और मेरा सर भी दुख रहा। तो मैंने थोड़ा सा काम किया और मैं सो गई कि, और फिर बाद में देखती हूँ तो बुखार चढ़ गया। फिर ये कहने लगे, मेरे हस्बैंड कहने लगे मुझे कि तुम थोड़ा आराम करो, और काम तो सारे हो ही चुके थे घर के, लेकिन खाना बनने का बचा था और मेरा यूट्यूब का काम भी बचा था, व्लॉग की एडिटिंग बची थी, और एक व्लॉग एडिट करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो और बीमार भी थी और ऊपर से इतना सारा काम भी पड़ा था। तो फिर इन्होंने कहा कि तुम आराम करो, मैं देख लेता हूँ खाने का, क्योंकि रोटी बनाना तो इनको आती नहीं है, आती है लेकिन बहुत समय लगता है, क्योंकि जेंट्स लोगों से इतने हाथ जल्दी चलते नहीं जैसे लेडीज़ लोगों के चलते हैं। ऐसा तो हर लेडीज़ का वही होता है, हर लेडीज़ जल्द से जल्दी रोटी बना लेती है। तो इन्होंने कहा कि मैं बना लेता हूँ, तो बोले मैं कढ़ी चावल बनाता हूँ। वैसे हमारे यहाँ कढ़ी चावल बहुत पसंद किया जाता है, सभी को कढ़ी चावल पसंद है, तो इन्होंने कढ़ी चावल बनाया था। तो ये देखिए कढ़ी चावल, कढ़ी इतनी बची है अभी, और चावल लगा दिया। वैसे खाना बनाना पूरा आ जाता है इन्हें, और खाना तो इतना टेस्टी बनाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां बनाते हैं, और इनके हाथ की दाल फ्राई तो इतनी टेस्टी रहती है जैसी होटल में बनती है। खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं ये, और चूल्हे का खाना भी बना लेते हैं। जब चूल्हे का खाना कभी इनका मूड हो जाता है तो कभी खुद बना के खिलाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बनाती, लेकिन रोटी नहीं बनाते, रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है इनको। तो देखिए, और अभी तो मैं तब से फिर वो करी, फिर थोड़ा सा मैंने और आराम किया क्योंकि सर दुख ही रहा था, ब्लॉग की एडिटिंग कर लिया, और फिर मैं अभी शाम हो चुकी है अभी, और अंधेरा भी जल्दी हो गया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ दिया बत्ती कर लेती हूँ अभी, और सुबह दिया बत्ती क्या, पूजा भी, नहाई भी मैं शाम में हूँ। तो अर्नव ने क्या करा, स्कूल से आने के बाद पूजा कर लिया, क्योंकि अर्नव को पूजा करने का बहुत मज़ा आता है, उसको बहुत शौक है, और वो इतने दिल से करता है पूजा। पूरे शंकर जी को नहलाता है, सारा शंकर जी को चंदन लगा के रखता है वो, तो अच्छे से बोलता है कि मुझे शंकर जी बड़े पसंद है। तो वो शंकर जी की बड़े अच्छे से पूजा करता है। और अभी देखिए सुबह तो मैं किचन साफ़ करके गई थी, और वैसे तो घर सारा साफ़ ही है, लेकिन किचन में बर्तन देखिए कितने जमा हो चुके हैं। सुबह से ले जो नाश्ते के बाद के जितने बर्तन हैं और जो खाने के बर्तन हैं वो सारे जमा हो गए हैं।
मैं तो हमेशा बर्तन तुरंत धोती हूँ, लेकिन आज किचन में ऐसी बीमार थोड़ी सी हो गई तो बर्तन जमा हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं जल्द से जल्द साफ कर लूँगी अभी। लेकिन बाकी का जो इन्होंने निपटा लिया उतना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो अभी मैं दिया बत्ती करती हूँ और फिर खाने की तैयारी करती हूँ, और चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। देखिए मम्मी अभी शाम की दिया बत्ती कर रही है। मैंने सवेरे की पूरी कर लिया था पूजा, तो अभी मम्मी कर रही है। अरे दिया धूप लगा दो हॉल में। तो देखिए अभी मम्मी हर शाम को धूप लगाती है, मतलब धूप लगाती है हॉल में, और हॉल में इतना अच्छा लगता है धूप लगाने पर। तो देखो मैंने लगा दिया, अभी धुआं आ रहा है, अभी सुगंध आ जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग वापस चलते हैं मम्मी के पास। ये मम्मी अभी तुलसी की पूजा कर रही है। मम्मी ये हर बार रख देते हैं ताकि ये दिया जो है बुझे ना, तो हवा से बुझे। हाँ, आज हवा से बुझ गया। क्योंकि कांच का रख नहीं सकते, हवा आ गई तो कांच फूट जाएगा। तो मैंने ये DIY किया है, ये डब्बे का ऐसा बनाया। और तो देखिए दोस्तों, हो गए मेरे बर्तन धोना तो हो चुके हैं, और ये देखिए बर्तन तो मेरे सारे धुल चुके हैं, और मैंने कुकर भी लगा दिया है और आटा भी भिगा लिया है। रात के खाने की तैयारी, और आलू की सब्जी बना लिया है, और सुआ पालक की सब्जी। ये देखिए ये देखिए आलू की सब्जी और सुआ पालक की सब्जी है। सुआ पालक की सब्जी इतने कम बनी है क्योंकि ये चिम जाती है ना, तो थोड़ी सी बनी है। तो वैसे तो सुआ पालक की सब्जी हम सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन अभी क्या करना, कम बनी है तो थोड़ी सी आलू की सब्जी बना लिया। जैसे हम इसको सुआ पालक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको सेपू की भाजी भी बोला जाता है। और जो सुबह की जो कड़ी थी वो बची हुई है, तो इससे तो हम गर्म करके खा लेंगे। तो इतना तो हो चुका है। अभी थोड़ी देर में मैं रोटी बना लेती हूँ, और कुकर होते रहता है धीरे धीरे। तो ये देखिए अर्नो क्या कर रहा है, अर्नो कर रहा है यहाँ पे अपने बैट को सजाने की तैयारी। इसके टीचर ने इसे कहा है कि कल बैट लेकर आओ, और इसकी बैट में थोड़ी खराब थी बैट इसकी, इसमें कलाकारी किया। इसने देखिए घस रहा है, थोड़ा खीले ठोका, और ये इसने क्या लगाया, टेप पट्टी लगा के उसको सजाया। तो ये बैट बहुत अच्छी लग रही है। वैसे इतनी सारी कलाकारियाँ करते रहता है, कुछ न कुछ चलते रहता है। सब कुछ अपने पापा से सीखता है। जब भी पापा कुछ काम करते हैं तो वो रहता है, पापा हमेशा उसको अपने साथ ही रखते हैं कि कुछ न कुछ मुझसे सीख ले। वैसे ये भी अपने पापा के साथ ही सीखे है सब काम। जो हमारे ससुर जी है वो भी बहुत कुछ घर पे ही कर लेते थे, तो आज भी करते हैं हमारे पापा जी जो भी काम है। तो ये अपने पापा के जैसे ही है, सब काम घर में ही करते हैं, जितना हो सके उतना घर में ही कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको आ जाती है घर में करने के लिए। जो भी जेंट्स लोगों के जो काम होते हैं बाहर के, तो वो घर में ही करते हैं। और ये देखिए अभी अर्नव को आज स्कूल में मिली है फूड फेस्ट की टिकट मिली है। अभी वर्धा में हर विंटर में कुछ न कुछ ऐसे ये होते हैं, जो ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे ये फूड फेस्ट है, रोटरी फेयर है, कला उत्सव, ऐसे विंटर में होते ही। एक बीच में कोरोना आ गया तो उस समय नहीं हुआ, लेकिन अभी तो हो रहा है। पिछले साल से तो फिर से शुरू हो चुका है। तो अभी बच्चों को तो ये फ्री की टिकट मिली है। अब देखते हैं हम इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स हमारे घर के आसपास जितने ग्राउंड है सब वही ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अभी इसमें तो पता नहीं मुझे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन रोटरी फेयर अभी यहाँ पे और लग रहा है, हमारे घर के पास ही लग रहा है। तो रोटरी फेयर में तो हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय।